नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे नन की गिरफ्तारी पर हो रही सियासत की। देश में धर्मांतरण का मुद्दा कोई नया नहीं है, इस पर संग्राम अक्सर होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासत तब गर्मा गई जब दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों की गिरफ्तारी हुई। आरोप लगे कि ये नन कुछ युवतियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराने के लिए ले जा रही थी, लेकिन उससे पहले इनका भांडा फूट गया। इस पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया तो विपक्ष ने ननों का पक्ष लेते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया, जिस पर अब सियासत हो रही है। लेकिन आखिर ये नन इन युवतियों को कहां ले जा रही थी? क्या इनके कोई इरादे थे? क्या ये आरोप सही हैं या सिर्फ धर्मांतरण के नाम पर सियासत हो रही है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। केरल से सांसद एन.के. प्रेमचंदन ने कहा कि इन ननों पर मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि तीनों युवतियां, जिनकी उम्र करीब 21, 23 और 25 साल है, उन्हें नौकरी के लिए साथ ले जाया जा रहा था। बजरंग दल ने जबरदस्ती धर्मांतरण का आरोप लगाकर उन्हें जीआरपी के हवाले कर दिया। सांसद प्रेमचंदन ने इसे अल्पसंख्यकों पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर जैसे राज्यों में भी हो रहे हैं और यह एक चिंताजनक है। मिले के दोनों सिस्टर्स ने हमको सभी बात किया, वो इनोसेंस हमको कन्विंस किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन में आया को तीन लड़कियों को काम करने के लिए, जॉब मिलने के लिए लिया। वो 3 कॉन्वेंट्स में सिडोल, आगरा और एक और, वो 3 कॉन्वेंट में काम करने के लिए उसको लेने के लिए लिया। लेकिन वो मिसअंडरस्टैंड किया, उसको मत परिवर्तन करने के लिए और सम ह्यूमन ट्रैफिक के साथ बजरंग वर्कर्स ने हरास किया। इसके साथ पुलिस ने केस लिया। ये ट्रायल वो सब किया, कौन? पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने ये सब किया, बजरंग दल। ये क्या है? ये पब्लिक ट्रायल करना पुलिस ने किया को हमको अच्छी तरह समझा, लेकिन ये पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है, वो सभी बात किया ने वो बजरंग दल एक्टिविटी है। लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या है लॉ एंड ऑर्डर? इस कार्रवाई पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर इसे भाजपा आरएसएस का गुंडा राज कहा और ननों की तुरंत रिहाई की मांग की। संसद भवन के बाहर यूडीएफ सांसदों ने भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री साय का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मतांतरण की आशंका है। कानून अपना काम कर रहा है और कांग्रेस को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। वहीं इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन छत्तीसगढ़ पहुंचा, जिसको लेकर डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया और इस मामले में कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है, कानून अपना काम कर रहा है। जीआरपी थाने में एफआईआर हुआ है और एफआईआर के बाद बयान भी सबके हुए हैं। उन बयानों के आधार पर ये स्पष्टता है इस बात की कि जो एफआईआर हुआ है उसके लिए पर्याप्त आधार उनके पास था। जो अबूझमाड़ का क्षेत्र है हमारा, वहाँ की लड़कियों को इनके द्वारा ले जाया जा रहा, वहाँ के स्थानीय लोग भी साथ थे, उनके द्वारा ले जाया जा रहा था। और ऐसे और घटनाएं पहले कुछ वर्षों में हुई हैं, यह भी पता चला। इसलिए यह जांच का विषय तो है ही है। कानून अपना काम कर रहा है, वो अभी जेल में है और आने वाले समय में वो अपनी प्रक्रिया करेंगे। हम नारायणपुर की 3 बेटियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने और उसके पश्चात नौकरी दिलाने का वादा किया गया था और नारायणपुर का एक व्यक्ति तीनों बेटियों को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों को सुपुर्द कर दिया और नन लोगों के द्वारा तीनों बेटियों को आगरा ले जाया जा रहा था। और इसमें इंक्वायरी हुई है और ये पूरा का पूरा मामला प्रलोभन देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके पश्चात मतांतरण करने का ये मामला है और इसमें मामला दर्ज हुआ है और इसकी जांच जारी है, न्यायालयीन प्रक्रिया में है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा और इसको राजनीतिक रूप देना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है।
छत्तीसगढ़ में नन गिरफ्तारी मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा, जिस तरह की कार्रवाई हुई वो संदेह पैदा करती है। सांसद जेल में नन से मुलाकात करने पहुंचे। केरल से भाजपा के महामंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा से मिले। इससे साफ है कि भाजपा भी इस मामले में गंभीर दिख रही है। निष्पक्ष जांच जरूरी है, जिससे किसी पर एक तरफा कार्रवाई ना हो। सरकार सिर्फ धर्मांतरण के नाम पर राजनीति कर रही है। जिस तरह से मामला सामने आया है, सरकार को जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। और जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको सार्वजनिक सरकार को करना चाहिए। और जिस तरह से कार्रवाई हुई गलत कार्रवाई है, क्योंकि इस तरह से सरकार सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा बनाकर काम कर रही है। और जिस तरह से कार्रवाई हुई गलत कार्रवाई उचित नहीं है। सरकार इस पर निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए। ननों की गिरफ्तारी से छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। एक ओर विपक्ष और इंडिया गठबंधन धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री का कहना है कि यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है और कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग दे रही है। अब देखना होगा कि इस विवाद पर कानून की अगली कार्रवाई क्या रुख लेती है। रायपुर से स्वदेश न्यूज के लिए हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा काफी बड़ा है। ऐसे में इन ननों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा हिंदू संगठनों ने भी इसका विरोध प्रदर्शन किया, आरोप लगाए कि ये नन जो हैं वो युवतियों का धर्मांतरण कराकर ले जा रही थी। अब ऐसे में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका परिचय करवाते हैं। बीजेपी से आलोक सोनी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से अभय नारायण हमारे साथ हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत आलोक जी मैं आपसे ही करूंगा। नन को गिरफ्तार किया गया है, आरोप लगाए धर्मांतरण करा रही थी। वो हिंदू संगठन मोर्चा संभालते हैं और बवाल बड़ा काटते हैं। कोई सबूत है, कोई बिना कोई ऐसा आधार जिस पर यह कहा जा सके कि ये नन जो हैं वो धर्मांतरण करा रही थी? ऋषभ जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता जी को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, जिस मुद्दे पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, इस पे पहले ही स्पष्टीकरण आदरणीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी ने, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने सभी के सामने बकायदा मीडिया के माध्यम से दिया है कि पुलिस के पास पर्याप्त आधार है कि एफआईआर दर्ज की जाए। और केवल मैं इसको धर्मांतरण से नहीं जोड़ रहा हूँ ऋषभ जी। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि लगातार मानव तस्करी यहाँ पर में, क्योंकि बहुत गरीब जनता जो है वो निवास करती है छत्तीसगढ़ के अंचल में, आदिवासी जो जनता है वो बहुत गरीब है, तो उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर के इस तरह की मिशनरीज जो है वो लेकर के जाते हैं और उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह, अभी कुछ दिन पहले का मामला है, बिहार से आया था, बंधुआ मजदूर की तरह छत्तीसगढ़ के लोगों को ले जाकर के रख लिया गया, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा था और बहुत मुश्किल से सरकार के प्रयासों से वो लोग आए। तो ये कोई नया मामला नहीं है। इस तरह के मामले छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में, छत्तीसगढ़ की मजदूर तो आलोक जी, धर्मांतरण के अलावा क्या ये मानव तस्करी का मामला हो सकता है? इसके तार और भी लंबे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि आप यहाँ से, छत्तीसगढ़ से आप ऐसे भोले भाले आदिवासियों को ले जा करके अपने यहाँ पर बंधुआ मजदूर की तरह पे काम करा रहे हैं, उन्हें बंद करके रख रहे हैं, उन्हें बिल्कुल उस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि वो वापस अपने राज्य नहीं आ सकते। वो गरीब होते हैं, लगभग अनपढ़ होती है जनता जिनको लेके जाते इस तरह से। तो ये जो भी स्थिति परिस्थिति है, तो अगर ये नन जो हैं वो मानव तस्करी और धर्मांतरण जैसे कुकृत्य में लिप्त हैं, तो फिर केरल से आपके भाजपा के महामंत्री आकर उनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? देखिए, कोई भी प्रदेश से यदि किसी भी धर्म के अनुयायी का इस तरह से कोई कानूनन गिरफ्तारी होती है तो उनका फर्ज था, उस फर्ज के तहत वो आए
और कानून है वो अपना काम कर रहा है। देखिए एक व्यक्ति देश के किसी भी कोने में खड़े होकर के कोई बात कर सकता है, स्वतंत्रता मिली हुई है, आवाज रख सकता है, किसी के लिए अपने आवाज को बुलंद कर सकता है। आम लेकिन आदमी, कानून किसी विशेष धर्म का व्यक्ति या विपक्ष का नेता कार्यकर्ता अगर इस तरीके का बोलता तो बनता था, लेकिन आपकी पार्टी, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी के केरल के भाजपा के महामंत्री आकर अगर पैरवी कर रहे हैं तो कोई बात जरूरी है फिर। देखिए कोई भी हो, क्या स्वतंत्रता हमारे महामंत्री को नहीं है? कानून ने वो स्वतंत्रता उन्हें नहीं दी है कि आप किसी भी व्यक्ति के पक्ष में, आप देखेंगे कि जब कोर्ट में कभी मामला जाता है तो जिसने कत्ल किया उसके लिए भी वकील खड़ा होता है कि नहीं होता? और नहीं होता तो सरकार प्रोवाइड लेकिन करती है। आपकी पार्टी की सरकार है और आपकी पार्टी के बड़े नेता आकर यहां पर उनकी पैरवी करते हैं, तो क्या आपके नेताओं को सोचना नहीं चाहिए कि हमारी पार्टी की सरकार है और अगर हम ऐसा एक्शन लेते हैं तो कहीं विरोधाभास ना हो? नहीं, किसी विरोधाभास की बात नहीं। घर में, परिवार में जब 10 से 15 लोग रहते हैं तो सभी की अलग अलग विचारधारा होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है और हर किसी को अपनी बात रखने की एक स्वतंत्रता होती है। वो स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी में, हमारी पार्टी ने दी हुई है और उसी स्वतंत्रता के तहत उन्होंने अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी है, विजय शर्मा जी आदरणीय श्री गृह मंत्री जी से मुलाकात करी है और दोनों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि कानून जो है वो अपना काम कर रहा है और कानूनी कार्यवाही हो रही है। तो जो भी है, मैं समझता हूं कि इसमें विपक्ष को भी राजनीति नहीं करना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उन्हें तो बल्कि प्रयास होना चाहिए कि न्याय मिले, उन लोगों के साथ न्याय मिले जिनको अन्याय, जिनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर इसमें भी यदि विपक्ष राजनीति करता है तो इसे तो इसी तरह से देखा जाएगा कि विपक्ष का काम केवल और केवल किसी भी मुद्दे को हवा में उछालना है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ में रहने वाले विपक्ष भी यदि छत्तीसगढ़ से है तो उन्हें पहले छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात करना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता की बात। पुलिस पर भी आरोप लगे और हैं, यदि ननों से बदसलूकी हुई। देखिए उसके बारे में मुझे इस तरह की कोई भी खबर अभी तक नहीं आई है और मुझे नहीं लगता कि अब जहां तक वो जनता की बात कर रहे होंगे, जिस समय पे भीड़ इकट्ठा हुई होगी और उनको बोला गया होगा या कुछ तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए होंगे तो वो संभव है कि कुछ बात हो गई आपस में, ये पॉसिबिलिटी हो सकती हुई होगी। लेकिन जहां तक पुलिस हिरासत में आने के बाद, देखिए हिंदूवादी संगठन अगर इसका विरोध कर रहे थे, वो बदसलूकी करते तो एक बात समझ में आती थी, लेकिन पुलिस का काम था सच्चाई को उजागर करना। पुलिस क्यों बदतमीजी कर रही थी? पुलिस बदतमीजी नहीं करेगी, ये तो पूरी तरह से निराधार। पुलिस जो है, कानून जो है, प्रशासन जो है वो अपना काम कर रही है और उन्हें मैं कहता हूं निष्पक्षता से अपना काम करने देना चाहिए। और चलिए, पुलिस अपना काम कर रही है, यही बात मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ये पूरा काम पुलिस अपनी बखूबी तरीके से कर रही है और निष्पक्ष जांच भी होगी। जांच में क्या निकलेगा देखेंगे। अभय जी का रुख कर लेते हैं। अभय जी, नन पर आरोप लग रहे हैं, धर्मांतरण बस के नहीं। धर्मांतरण तो बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है ही, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा मानव तस्करी का है। पूरे देश, दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा मानव तस्करी का है, जिसको लेकर आवाज उठाई गई। इन ननों पर भी आरोप मानव तस्करी के ही लग रहे हैं। आप लोग पैरवी कर रहे हैं। देखिए ऋषभ जी, मामला संवेदनशील है और बात हम लोग संवेदनशीलता से करेंगे। छत्तीसगढ़ की बहनों का मुद्दा है। मैं भाजपा प्रवक्ता की इस बात से सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ पहले, फिर देश हमारे साथ, फिर कानून हमारे साथ। लेकिन सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं वही लाइन महत्वपूर्ण है कि कानून अपना काम करेगा। कानूनी तो काम नहीं कर रहा है, दबाव काम कर रही है, भीड़ काम कर रहा है, एक दल विशेष के लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे गृह मंत्री जी ऊर्जावान है, हमारे गृह मंत्री जी की लाइन बहुत अच्छी है। विष्णु देव साय आदिवासी हैं, आदिवासी बहनों के साथ आवाज उठाते हैं, ये स्वागत योग्य कदम है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून ही तो अपना काम नहीं कर रहा है। आए दिन धर्मांतरण के विरोध में, धर्मांतरण के नाम पर जिस तरह किसी भी धर्म की प्रार्थना हो रही हो, किसी भी धर्म के लोग बैठ के बातचीत कर रहे हो, वहां पे आप इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर आप वहां नारेबाजी करो, फिर आप पुलिस बुलाओ और पुलिस आने के बाद एक आवश्यक काम हो गया है कि कुछ न कुछ FIR कर दो, कार्रवाई कर दो। नन के मामले में मैं यही कहूंगा, मामला कोर्ट में जा चुका है, अब जो करेगा कोर्ट करेगा। न तो ये पुलिस के हाथ में है कार्रवाई और न सरकार के हाथ में है। लेकिन जिस तरह से इस पर प्रतिक्रिया हुई, पूरे देश पे प्रतिक्रिया हुई, केरल का प्रतिनिधिमंडल इंडिया गठबंधन का भी आया, भारतीय जनता पार्टी के माननीय महामंत्री भी केरल से आए और आज CPM के प्रतिनिधिमंडल, CPM और CPI का प्रतिनिधिमंडल
उन ननों से जाके जेल में भी मिले, यहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की, प्रेस वार्ता लेकर आप लोगों के सामने भी जांच उन पर लोगों ने भरोसा नहीं अपनी है? बात आज भी रखी। अभय जी, जांच पर भरोसा नहीं है? जो जांच होने वाली है उस पर भरोसा मैं नहीं कह है? रहा हूँ कि अब तो ननों पुलिस की के अगर हाथ में कुछ गिरफ्तारी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत तो पुलिस के हाथ में लगा होगा। धुआं वहीं से उठता है जहां देखिए, आग होती है। जांच पे भी भरोसा है, कानून पे भी भरोसा है, लेकिन जांच हुई नहीं। जांच हो जाती, जांच होने के बाद आप गिरफ्तार करते। धर्मांतरण की बात स्वीकार अगर हो जाती तो धर्मांतरण की धारा लगाते। अगर ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री जी क्यों अब बोल जांच रहे में हैं। समय भी तो उनके लगेगा ना पास अभय कुछ जी, इनपुट होंगे, उनके जांच पास में इनपुट समय भी तो होंगे। लगेगा। नहीं, समय लगना चाहिए। समय का आप इंतजार करते, बड़ी बड़ी चीजों की आप जांच कर रहे हैं। तो सरकार बोल तो रही है उन लोगों की भी निष्पक्ष आप और जांच कर रहे हैं, पारदर्शी जांच जो आज होगी तक पकड़े नहीं और गए। जो दोषी होंगे सलाखों के पीछे जाएंगे। जांच का इंतजार कर लीजिए। आप लोग तो पूरे देश में माहौल बना दे रहे हैं कि बीजेपी धर्म विशेष के खिलाफ खड़ी हुई है। आप लोग तो ये माहौल बना दे रहे हैं। माहौल नहीं बना रहे हैं, हम सच्चाई की बात कर रहे हैं। आईबी को पता नहीं चला कि 3 महिलाएं आ गई, पुलिस को पता नहीं चला कि 3 महिलाएं आ गई, हमारी 3 बहनें आई, प्रशासन को पता नहीं चला, बजरंग दल को पता चल गया। तो सौंप दीजिए ना बजरंग दल को आप। पुलिस का काम, आईबी का काम, इंटेलिजेंस का काम सौंप दीजिए बजरंग दल को। घोषित कर दीजिए कि प्रदेश में बजरंग दल घोषित किया जाता है तमाम कार्यों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए। हमारा कहना सिर्फ ये है, कांग्रेस का कहना, पूरे जो प्रतिनिधिमंडल आए उनका कहना कि संवेदनशील मुद्दे पे ये है कि कोई भी चीज आए उसकी आप जांच कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए और पारदर्शी काम करिए। अब तो किसी के कहने पे आप नहीं छोड़ सकते। ठीक कोई भी है, आके आपको लेकिन बोले जांच तो का क्या इंतजार मामला? तो करना था ना साहब। लेकिन जो प्रतिनिधि मंडल था वो संसद सत्र छोड़कर अगर मुलाकात करने के लिए पहुंच रहा है, हालांकि उन्हें क्या कर मुलाकात रहे करने हैं? नहीं दिया गया। आप लोग तो पूरे जांच देश का में विरोध इंतजार, प्रदर्शन जांच कर रहे हैं ना। होगा तब तो करें, जांच तो ऋषभ शुरू जी। नहीं हुई अभी। ऋषभ जी, जांच हो तब तो करें। आप तो बिना जांच के कार्रवाई कर दिए। अब तो मामला कोर्ट में है, अब आप क्या जांच करेंगे? एफआईआर के पहले जांच होनी चाहिए, आलोक जी, ऐसा आपके कानून आलोक में जी, है। एफआईआर से पहले जांच होनी चाहिए था। पूरी बातें सामने आनी थी कि ये नन कहां से आई थी, किस उद्देश्य से युवतियों को लेकर जा रही थी। आप लोगों ने तो आरोप थोप दिया कि नन तो धर्मांतरण ही करा रही थी। जांच हुई है और जांच के आधार पे किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है, मंत्री जी के किसी बयान प्रकार को की आपने कोई जांच नहीं हुई है। बस वही बात है। कांग्रेस यदि बोल दे जांच नहीं हुई है, कांग्रेस यदि बोल दे आतंकी नहीं मरे, कांग्रेस यदि बोल दे कि वहां पर में बम नहीं गिरा है, कांग्रेस यदि बोल दे कि सेना ने हमला नहीं किया, तो क्या कांग्रेस ही जो बोल दे वो ही सही होगी क्या? आपको संविधान पे भाजपा जो बोले सही। आप हम तो बोल रहे हैं कि भाजपा जो बोले वो सही। कोर्ट पे मामला है, कोर्ट पे अच्छा तो भरोसा आलोक है जी, आपको। एक बार आप आलोक जी, जरा हमारे दर्शकों को एक बात स्पष्ट कर दीजिए। आलोक जी, मुझे एक बात जरा स्पष्ट कर दीजिए, हमारे दर्शकों को भी स्पष्ट कर दीजिए। जब ऐसे कुछ मामले आते हैं जहां धर्मांतरण हो रहा हो, प्रार्थना सभा हो रही हो, नन पहुंच रही हो और लोगों को लालच देकर इस तरीके का कृत्य कराया जा रहा हो, पुलिस वहां पर नहीं पहुंच पाती, नेता मंत्री जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते, बजरंग दल हिंदूवादी संगठन के लोग कैसे पहुंच जाते हैं? मैं इसको थोड़ा सा उल्टे तरीके से यदि मैं बात करूं ऋषभ जी, कि यदि देश में कोई एक दल है जो आज अपनी संस्कृति की अस्मिता की रक्षा के लिए तत्पर है और आज उस हर एक जगह में पहुंच रहा है जहां पर में इस तरह की घटनाओं को जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में हुई है और बहुत बड़े स्तर पे हुई है और बहुत किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था। मुख्यमंत्री जी थे नहीं यहाँ पर में और बस्तर जब जल रहा था उस समय पे उन सभी चीजों को देखा है। तो आज यदि एक दल अगर वो एक्टिवली यदि पार्टिसिपेट कर रहा है, कानून की एक पहुंच एक सीमित दायरे तक होती है। ये हम आम आदमी आम लोगों का कर्तव्य होता है कि कानून को भी हम बताएं कि यहाँ पर में अपराध हो रहा है। ये होता है कि नहीं होता है सर जी? तो वो काम, लेकिन पुलिस का खुफिया तंत्र क्या इतना नाजुक, इतना कमजोर है कि पुलिस के लोगों को ये बात नहीं पहुंच पाती है और बजरंग दल हिंदूवादी संगठनों को ये बात पहुंच जाती है? क्या पुलिस का मुखबिर तंत्र जो है, खुफिया तंत्र है, वो कमजोर है? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा पर्टिकुलरली इस मुद्दे पर पुलिस के पास में इसके अलावा आलोक जी, आप कह रहे हैं संस्कृति को बचाने का काम बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं, लेकिन संस्कृति और लोकतंत्र को बचाने का सबसे पहला सबसे बड़ा दायित्व तो सरकार का है।
पुलिस प्रशासन का है। सबसे पहली पहल तो आपकी सरकार और पुलिस तंत्र की होनी चाहिए। सरकार का ऋषभ जी, सरकार से पहले हमारा है, हमसे सरकार है और हमसे ही ये संविधान है। सबसे पहले आम जनता का है। और यदि ये कोई दल, कोई व्यक्ति, कोई पार्टी अगर ये काम कर रही है तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। और यही बात मैं कांग्रेस के लिए पूछता हूं कि क्यों बार बार इस तरह के मुद्दे पे कांग्रेस हमेशा उस ओर खड़ी होती है। लेकिन अगर ये नन निर्दोष हैं तो उनके साथ बदसलूकी, उनके साथ ये जाती नहीं होगी आलोक जी। लास्ट कमेंट अभय जी से लूंगा मैं। अब हालांकि जांच चल रही है, पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या सबूत पेश किए जाते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। अभय जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं मैं। अभय जी, आखिरी कमेंट। ननों के साथ अगर ये बदसलूकी हुई है और अगर वो निर्दोष होती हैं तो ये सिर्फ बदसलूकी नहीं होगी, किसी धर्म विशेष को टारगेट करने की भी रणनीति क्या बीजेपी की होगी या सरकार की होगी? देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता साथी ने कहा कि उस तरफ क्यों खड़े होते हैं। हम संविधान के साथ खड़े होते हैं। हमारे लिए कोई धर्म विशेष का व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। जो अधिकार भारत के नागरिक को, छत्तीसगढ़ के नागरिक को प्राप्त है, सुरक्षा करने का अधिकार सरकार का है। उन 3 बच्चियां नारायणपुर से दुर्ग तक पहुंच गई। सरकारें कहाँ थी? कलेक्टर कहाँ थे? एसपी कहाँ थे? लेकिन अभय जी, जब धर्मांतरण हो रहा होता है, प्रार्थना सभाएं हो रही होती हैं, तब कांग्रेस के प्रवक्ता कहां जाते हैं, तब कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां जाते हैं? ननों को बेकसूर साबित करने के लिए आप लोग पैरवी तो करने पहुंच गए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा चर्च वहां पर बनता है। उस दौरान क्यों आवाज नहीं उठाई जाती कांग्रेस की तरफ से? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कानून काम करेगा, तो कानून सभी धर्मों के लिए है, सभी धर्मों पे काम तो कानून पे भरोसा करिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। आप लोग तो ननों की पैरवी कर रहे हैं, पूरे देश भर में माहौल बना रहे हैं। खैर, ये कार्रवाई के दौरान क्या खुलासे होते हैं, कोर्ट क्या फैसला देता है, आने वाला वक्त बताएगा। अभय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे ननों की गिरफ्तारी पर हो रही सियासत की। सियासत तो हो रही है, ननों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, मामला कोर्ट पहुंच चुका है। अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ननों की गिरफ्तारी से पक्ष और विपक्ष में बहस शुरू हो चुकी है, बयानबाजी हो रही है। क्या ये बयानबाजी, ये बहस छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ की राजनीति को प्रभावित कर पाएगी? आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।